गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इनकलकेट मैथमेटिकल माइंड्स में, और मैं हूं डॉक्टर विपिन सिंह, आपका टीचर। जैसे कि आपने देखा, हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है नंबर प्ले। नंबर प्ले एक बहुत ही इजी चैप्टर है जो कि आप अपनी प्रायर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम आपकी जो प्रायर नॉलेज है, जो पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, उनको रिकॉल करने का प्रयास करेंगे, ताकि जब हम अगले इस क्लास 6 का नया कुछ पढ़ाने की कोशिश करें तो आपकी प्रायर नॉलेज रिकॉल हो जाए और आपको नई चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। तो पहली बात, नंबर्स। जैसे कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा कि नंबर्स कौन से होते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो 1 से शुरुआत होते हैं और दे आर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उनको आप नंबर्स कह सकते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उनको आप नंबर्स कह सकते हैं या काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं, या उनको हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें अगर एक ज़ीरो लगा दें शुरुआत में, यानी कि काउंटिंग नंबर्स में एक ज़ीरो और ऐड कर दें, तब आप उनको होल नंबर्स कह सकते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा। काउंटिंग नंबर्स, और यू कैन से दे आर द नेचुरल नंबर्स ऑल्सो। इनको आप नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, जो कि आपने पढ़ा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो से शुरुआत कर दूँ, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, देन दे आर कॉल्ड द होल नंबर्स, है ना। अब आप इसको होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में केवल डिफरेंस ये है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। बहुत सिंपल है, जो आपने पढ़ा है। अगली बात, नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है, एक लाइन में हम नंबर्स को जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उनको इक्वल इंटरवल पर प्लेस करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि जितना डिफरेंस 0 और 1 के बीच में है उतना ही 1 और 2 के बीच में है, उतना ही 2 और 3 के बीच में है, और उतना ही 3 और 4 के बीच में, यानी कि डिफरेंस नंबर्स के बीच में बराबर है। नंबर लाइन में आप जब नंबर्स को प्लेस करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, वो जो गैपिंग है और वो जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो दिस इज़ द नंबर लाइन। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स में जाने की कोशिश नहीं हम करेंगे, क्योंकि हम ये ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं और इनको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ी है वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आपको मालूम होगा, जो फेस वैल्यू होती है वो नंबर की प्लेस वैल्यू से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जितनी एग्जैक्ट दिख रही है वही उसकी फेस वैल्यू है। जबकि प्लेस वैल्यू जो होती है उसके वो कौन से प्लेस पर उसको लगाया गया है, उस डिजिट को मल्टीप्लाई बाय दैट करेंगे तब उसकी प्लेस वैल्यू निकल के आएगी। एग्जाम्पल से आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर इज़ 3694, 3694। तो अगर हम इसमें डिजिट्स की बात करें तब पहली डिजिट 3 है, दूसरी 6 है, तीसरी 9 है, चौथी यहाँ पर 4th है, 4 नंबर है। ठीक है। जब अगर हम फेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये जो नंबर 3 है इसकी फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से चलते रहेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो प्लेस वैल्यू तो इसकी फेस वैल्यू इसकी 3 है, लेकिन प्लेस वैल्यू इसकी 3000 होगी। क्यों? ये कैसे आया? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये थाउजेंड्सवें नंबर पर है, 1 10 100 एंड 1000, तो 3000 आया। 6 की जो फेस वैल्यू है वो 6 है, लेकिन प्लेस वैल्यू 100 है, क्योंकि 6 जो है 1 10 एंड 100 पर है, तो यानी कि 6 × 100, 600। 9 की जो प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 9 है और प्लेस वैल्यू 90 होगी। 1 10, 9 × 10, 90। और जो 4 है इसकी डिजिट 4 है, फेस वैल्यू 4 है, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 4 रहेगी, क्योंकि ये 1s प्लेस पर है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू ये होगी। और अगर आप अब इन सबको ऐड करके देखेंगे,
3000 प्लस 600 3600 प्लस 90 3690 और प्लस 4 3694, तब आपका ये नंबर इसमें आ जाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, और इसके अलावा जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें हम उसको कैसे पुट कर सकते हैं। जैसे कि एक नंबर है 38,796। अगर हम इसकी बात करें प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट की अगर हम बात करें तो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट क्या हो सकता है। हम नंबर लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो वंस डिजिट कौन सी है, 6, टेंथ में 9, 7, 8, 3, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया, ठीक। इसमें क्या होता है, अब मैं इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की अगर हम बात करें तो वी जस्ट सेपरेट दीज नंबर्स बाय पुटिंग द कॉमास। अब हमें कॉमा कहाँ पर लगाना है ये पता आपको होना चाहिए। तो वो ऐसे होता है कि जो वंस, टेंस और 100 है, इसको पीरियड जो होते हैं इनके वो वंस है, इसका जो पीरियड है वो वंस है, ठीक है। 1000 और 10,000 का जो है उसका पीरियड जो है 1000 है। इसके अलावा लाख और 10 लाख का जो पीरियड है वो लैक्स वाले पीरियड में आता है और करोड़ वाले में आगे आता चला जाएगा। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं कि इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमें ये जो पीरियड्स हैं इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। ये वंस, टेंस और 100 ये अलग है, ये अलग चीज़ है। इन तीनों को कंबाइंड करके एक पीरियड बनता है जिसको वंस बोलते हैं। 1000 और 10,000 ये अलग चीज़ है, ये इसकी प्लेस वैल्यूज़ हैं। लेकिन 1000 और 10,000 को मिला के जो चीज़ होती है, जो पीरियड है, वो 1000 पीरियड बनता है। लाख प्लेस वैल्यू हो सकती है, 10 लाख प्लेस वैल्यू है, लेकिन लाख और 10 लाख को मिला के जो पीरियड होता है वो लाख होता है। ये इसलिए ये पीरियड्स बनाए गए हैं ताकि हम, आपने देखा होगा नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, वो कैसे सेपरेट करते हैं, पीरियड वाइज सेपरेट करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसको हम देखेंगे 38,796, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि पीरियड वाइज सेपरेट करते हैं फ्रॉम द राइट से चलेंगे तो वंस में वंस, टेंस और 100, वंस, टेंस और 100 के बाद में आप यहाँ कॉमा लगा दीजिए। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई और भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई और नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ये नंबर ले लिया। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में लिखा हुआ है। पीरियड से सेपरेट कीजिए। वंस, कॉमा कहाँ पे पुट करना है हमको, वंस, टेंस और 100, तो ये हमारा पहला पीरियड बना। सेकंड पीरियड क्या बनेगा, 1000 वाला ये। अब आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको पढ़ने में दिक्कत आती है। आप ये सोचते हैं कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अब पढ़ेंगे। जब आपने कॉमा पुट ऑन कर दिया और इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तब आप पढ़ सकते 88,79,646। बहुत ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पीरियड वाइज हम उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। तीसरी बात, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर ये नंबर हमने ये लिया है 38,796, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाएगा प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 3, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, कितनी होगी इसकी प्लेस वैल्यू, 30,000। बाकी सब में 0 लगा दो। इस नंबर को हम जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, पहले 3 लिखें और बाकी सबके आगे 0 लगा दें। अब इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से 8 और बाकी 0 लगा देंगे।
अब इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे 7 और फिर 0 700, अब इसकी 90 और फिर 6 की, और जब आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो आपका 38,796 ही आ जाएगा। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 38,796। तो अभी आपने देखा कि हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है और कैसे हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पीरियड वाइज लिखा है और कैसे उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स की, कैसे नंबर को कंपेयर किया जाता है और कैसे उनको ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। जब आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं तब आप देख सकते हैं कि कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से। नंबर्स विथ मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज लार्जर। जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होंगी, पहली बात तो यह है कि वो नंबर बड़ा होगा। आप ये समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 84 और दूसरा नंबर है 586, तो सीधी सी बात है 84 में केवल 2 डिजिट्स हैं और 586 में 3 डिजिट्स हैं, तो 586 जो है वो नंबर बड़ा होगा, यानी कि 586 इज ग्रेटर देन 84। सिंपल है, पहली बात तो ये है। अब आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों ही नंबर में इक्वल हैं तब हम उसको कैसे करेंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं 849 एंड 465। अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, तब हम जो है हम कंपैरिजन शुरू करते हैं लेफ्ट मोस्ट प्लेस से, यानी कि पहले नंबर का लेफ्ट मोस्ट प्लेस कौन सा है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सी है, और दूसरे नंबर की लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सी है, इसमें हम देखेंगे। तो सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट है वो जिस नंबर की बड़ी होगी वो नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। इस केस में आप देख सकते हैं 849 इज ग्रेटर देन 465। अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स भी बराबर हैं और लेफ्ट मोस्ट में जो डिजिट है वो भी बराबर है, तब आप क्या करेंगे, तब आप सेकंड लास्ट वाले पे जाएंगे। जैसे कि इसमें देख सकते हैं लेफ्ट वाली जो डिजिट है दोनों में 6 है, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा। अब हम इसमें जाएंगे 1 2 और 3, इस वाली पे जाएंगे, इसको देखेंगे, इसकी 5 है और इसकी 3 है, तब अब कौन सा नंबर बड़ा है, यानी कि 6597 इज ग्रेटर देन 6341। अब दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि अगर शुरू की 3 या 4 डिजिट दोनों सब बराबर है, अब हम क्या करेंगे, पहली डिजिट भी बराबर, लेफ्ट मोस्ट सबसे लेफ्ट वाली भी बराबर है, सेकंड लास्ट भी, और ये भी, तो हम इसको आगे ही करते चले जाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ तक ये बराबर आ रहा है, अब ये 1 आ गया और ये 9 आ गया, तो इसका मतलब 9 बड़ा है और ये 1 छोटा है। तो इस केस में 34,589 इज ग्रेटर देन 34,581, यानी कि ये नंबर इससे बड़ा है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब आप दो नंबर को कंपैरिजन करते हैं तब आप उसमें ये देखते हैं, पहली बात तो नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होने चाहिए। बराबर अगर नहीं है, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर ऑब्वियसली बड़ा होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं तब आप लेफ्ट मोस्ट प्लेस से आप उसको कंपैरिजन करना शुरू करते हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल you got the right comparison between numbers that which number is greater and which number is less। आप इस तरीके से करते चले जाते हैं। अब आपने ascending और descending orders तो सुना ही होगा। ascending order में क्या होता है, ascending order में आप जो है smaller to largest number जाते हैं, smallest number to largest, smallest to largest। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 7 6 4 9 8 2, इसको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करें तो आप इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर में जाएंगे, यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर 2 वो पहले आएगा और फिर इसके बाद 4 आएगा, फिर 6 आएगा,
फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। सो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका हो गया। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर जाते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर में आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स एंड हाउ यू कैन ऑर्डर द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम बात करते हैं कैसे हम डिफरेंट नंबर्स को बिल्ड कर सकते हैं, बिल्डिंग ऑफ द नंबर्स। तो इसमें 2 या 3 टाइप है। टाइप 1 क्या है? बिल्ड अ नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो डिजिट्स आपको दे रखी हैं उन डिजिट्स को आपको रिपीट नहीं करना है, फिर आपको नंबर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ड ऑल पॉसिबल नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3, 6 एंड 8 ओनली वंस, यानी कि डिजिट्स को आपको एक ही बार यूज करना है, दोबारा नहीं यूज करना है। तब आप ये नंबर आप कैसे बना सकते हैं? यू हैव टू फॉर्म और यू हैव टू बिल्ड द 3 डिजिट्स नंबर्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। और कितने पॉसिबल बन सकते हैं? तो इसमें जैसे कि डिजिट्स में दे रखी है 3, 6 एंड 8, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 नंबर 1 ये डिजिट है 3, इसको आप 100th प्लेस पर रखें, ठीक है। और बाकी 6 और 8 को जो है 6 को 10th प्लेस पर रख दें, उसको 1 पे रख दें, एक ही हो गया। और दूसरा 3, 8, 6, तो 3 से जो नंबर शुरू होगा वो ये बन सकते हैं। अब आप दूसरा नंबर ले लें 6, अब 6 को 100th प्लेस पर रखें, 6, 3 और 8, 6, 8 एंड 3, 2 नंबर ये हो गए। अब आप 8 नंबर जो है उसको 100th प्लेस पर रख लें, 8, 6, 3 एंड 8, 8, 3 एंड 6। तो ओवरऑल 6 नंबर्स आर पॉसिबल। 6 नंबर आप बना सकते हैं 3, 6 और 8 से, जब आप इन डिजिट्स को केवल एक बार आप यूज कर रहे हैं। तब आप देख सकते हैं 3, 6, 8, 3, 8, 6, 6, 3, 8, 6, 8, 3, 8, 6, 3, 8, 3, 6। डिजिट्स को अगर आप रिपीट करेंगे तो और नंबर भी बन सकते हैं। तब हम टाइप 2 में जाएंगे, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 4 एंड 9 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। कितने पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर बन सकते हैं? अब अगर आप दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप देखें, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0 शुरुआत करें, तो अगर आप 0, 4, 9, तो क्या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये 3 डिजिट नंबर है? नहीं, 0, 4, 9 और 49 एक ही बात है। तो ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया। इसलिए आपको 0 को 100th प्लेस पे नहीं रखना है, 0 को आप 10th या 1st प्लेस पर ही रखेंगे, तभी आप उस नंबर को आप सेव उसको कर सकते हैं, तब आप उस नंबर को बनाएंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं 0 को 100th प्लेस पे नहीं रखना है, पहली बात तो ये है। तब आप इसको पहले आप 4 ले लें 100th प्लेस पे, 4, 0, 9 एक नंबर ये बन गया, और दूसरा आपका बन गया 4, 9, 0, ठीक है, 2 नंबर ये बने। अब आप 9 जो नंबर है 9, इसको आप 100th प्लेस पर रख ले, तो 9, 0, 4 एंड 9, 4, 0। तो केवल ये 4 नंबर्स ही आपके जो हैं इसमें बन पाएंगे, ठीक है। 0 को आप 100th प्लेस पे नहीं रख सकते, मैंने आपको बताया। अगर आप 0 को 100th प्लेस पे रखेंगे तो वो नंबर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर वो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यू कैन बिल्ड द नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। अब हम दूसरे टाइप के नंबर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। पहले हमने बताया था कि जब नंबर डिजिट्स रिपीट ना कर रही हूं, तब हम नंबर कैसे बिल्ड करते हैं। नाउ द टाइप 2 इज बिल्डिंग नंबर्स व्हेन डिजिट्स मे बी रिपीटेड। जब डिजिट्स को आप रिपीट कर भी सकते हैं या नहीं भी। तो इसमें कुल मिला के बात है कि जब आप डिजिट्स रिपीट करेंगे तब आप नंबर्स कैसे फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द डिजिट्स 4, 7 एंड 9 फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। यानी कि इन तीनों डिजिट्स को यूज करते हुए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, प्रोवाइडेड
डिजिट्स रिपीट भी कर सकती, लेकिन ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाने चाहिए, ये सारी डिजिट्स उस नंबर में इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब आप देखेंगे स्मॉलेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 4, 7 और 9 को इंक्लूड करते हुए, तो जब हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4। ठीक, इस डिजिट को दोबारा ट्वाइस रिपीट करेंगे, 4 4। अब 4 डिजिट की बात आई तो हमारे पास 7 और 9 दो ही डिजिट बची हैं, इनको हमें इंक्लूड भी करना है अपने नंबर में, तो हम तीसरी बार 4 रिपीट नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हम इन तीनों डिजिट को इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे अपने नंबर में। तो तीसरी डिजिट हम 7 लेके आएंगे और 9। दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय इंक्लूडिंग द डिजिट्स 4, 7 एंड 9। नाउ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इन डिजिट्स को मिला के बनेगा, तो लार्जेस्ट में हम क्या करेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको हम रिपीट करेंगे ट्वाइस, 9 9। और अब हमारे पास प्लेस 2 बचे हैं और नंबर्स भी 2 बचे हैं, इसलिए हम 9 को तीसरी बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, तो 9 9 7 और 4, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका ये हो जाएगा। वहीं अगर हम 5 डिजिट नंबर की बात करें जो इससे बनेगा, तो 5 डिजिट लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट, सॉरी पहले हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, तो स्मॉलेस्ट होगा, अब हम जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसको 3 बार रिपीट करेंगे टू मेक अ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बाय इंक्लूडिंग दीज डिजिट्स 4 4 4। अब हमारे पास 2 ही प्लेस बचे हैं, 7 एंड 9, तो ये 44,479 आपका जो है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बना, जो कि 4, 7 और 9 को इंक्लूड करके बनेगा। अब इसी में लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर 9 को 2 बार रिपीट किया था, इस 5 डिजिट नंबर में हम 9 को 3 बार रिपीट करेंगे 5 डिजिट नंबर के लिए, 9 9 9 एंड देन 4 और 7 में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, फिर हम 7 लगेंगे और लास्ट में हम 4, 99,974। So this is the largest 5 digit number with the help of these 3 digits. तो अभी हमने देखा टाइप 2 building numbers when digits may be repeated. अब हम बात करेंगे सुपर सेल्स की। सुपर सेल्स क्या होते हैं? Super cells are cells where the number is greater than all the numbers in its neighboring cells. अपने नेबरिंग सेल से जिस सेल में बड़ा नंबर होगा उस सेल को आप कहेंगे दैट दिस इज द सुपर सेल। अब एग्जाम्पल अगर आप ये देखें तो इसमें 5 सेल्स हैं, तो 5 सेल्स में अगर आप इस 34 नंबर को देखेंगे तो इसके पहले कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको सुपर सेल कह ही नहीं सकते, क्योंकि वी आर नॉट इन ए स्टेट ऑफ कंपैरिजन एट ऑल। अब हम 75 अगर हम लेते हैं तो इसका इमीडिएट पहले 34 है और बाद में 82 है, तो 82 बड़ा हो जाता है, तो 75 जो है सुपर सेल नहीं है। अब अगर हम 82 की बात करें, इससे पहले 75 है, इससे पहले सेल में और बाद में 64 है, तो यानी कि 82 इज द सुपर सेल। ठीक है, 64 पे अगर आप जाएंगे तो 64 पहले 82 है, बाद में 56 है, तो 82 बड़ा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं है। और 56 को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बाद वाला सेल इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पर 82 वाला जो सेल है वो सुपर सेल है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी कि आपने इसमें सुपर सेल बता दिया, लेकिन जब एक ग्रिड बना होगा, जब ग्रिड होगा तो उस ग्रिड में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा सुपर सेल है? इसमें भी आप ये देखेंगे कि इसके जो इमीडिएट, किसी भी सेल के जो इमीडिएट नेबरिंग सेल्स हैं उन सेल्स से हम कंपैरिजन करेंगे। अब 1430 को अगर आप देखें तो इसके इमीडिएट नेबरिंग सेल 3485 है और 4789 है, तो क्या ये दोनों नंबर इससे बड़े हैं, इससे ये इनसे बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो ये सुपर सेल नहीं है। अब अगर आप 3485 को देखेंगे तो इसके इमीडिएट नेबरिंग सेल दिस वन एंड दिस वन, अब इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 3485 1430 से भी बड़ा है, 3020 से भी लार्जर है और 2795 से भी बड़ा है। देन वी कैन से दिस इज द सुपर सेल इन दिस पर्टिकुलर ग्रिड। इसलिए अब हम सारे जो सेल्स हैं उनका हम कंपैरिजन करेंगे और इसमें हम ग्रिड में देखते हैं कि कौन कौन से सेल्स सुपर सेल्स हैं। 3020 इसके जो नेबरिंग सेल्स हैं वो ये है और ये है।
अब आप देखेंगे 3020 3485 से छोटा है, 4683 से छोटा है, तो इन दोनों से ये 3020 छोटा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं है इस ग्रिड में। नाउ 4789 के इमीडिएट ऊपर ये है, इमीडिएट नीचे ये है, इमीडिएट राइट में ये है, तो 4789 1430 से तो बड़ा है, 2795 से भी बड़ा है, लेकिन 5832 से बड़ा नहीं है, तो ये भी जो है सुपर सेल नहीं है। नाउ 2795 के अगर आप देखेंगे बिल्कुल मिडिल वाला सेल है, और 5 सेल ऐसे हैं जो इससे मिल रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 सेल है, सॉरी 5वां ये है। तो अगर आप देखेंगे 4789 से छोटा है, 4683 से भी छोटा है, और ऊपर और नीचे वाले दोनों को भी अगर आप देखेंगे तो इनसे भी ये छोटा है, तो ये सुपर सेल नहीं है। नाउ 4683 के सेल्स देखेंगे तो दिस वन 3020 से बड़ा है, 1925 से भी बड़ा है, 2795 से भी बड़ा है, तो 4683 वाला सेल जो है ये सुपर सेल होगा। नाउ 5832, तो इसके जो इमीडिएट नेबरिंग सेल्स हैं दिस वन एंड दिस वन, 4789 से बड़ा है, 3892 से भी बड़ा है, तो 5832 ये भी सुपर सेल है। 3892 दिस वन एंड दिस वन, अब आप देख सकते हैं 2795 से बड़ा है, 1925 से बड़ा है, लेकिन 5832 से छोटा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा। 1925, अब इसके नेबरिंग सेल्स ये और ये है, तो 4683 से भी छोटा है, 3892 से भी छोटा है, तो अब आप ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रिड में 3 सुपर सेल्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपर सेल्स। अब हम बात करेंगे पैलिंड्रोमिक नंबर्स की। तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स कौन से होते हैं? एक पैलिंड्रोम क्या होता है? अ पैलिंड्रोम इज अ नंबर और अ वर्ड और सेंटेंस यू कैन से दैट रीड्स द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इट डज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ्ट पढ़ें, वो नंबर बिल्कुल जो है सेम ही रीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 737, ये आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, और अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो 737 सेम ही नंबर पढ़ने में आएगा। 9889 और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 9889। Another number is 4004 from right to left 4004। इसी तरीके से ये पैलिंड्रोमिक नंबर्स होते हैं। आप और भी घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा और ये पता करें कि और कौन से पैलिंड्रोमिक नंबर्स होते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, या कौन से पैलिंड्रोमिक सेंटेंस हैं, या कौन से पैलिंड्रोमिक वर्ड्स हैं जो कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बिल्कुल सेम रीड करते हैं। नेक्स्ट वन इज कापरेकर नंबर्स। कापरेकर नंबर्स जो है, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर, ये एक महाराष्ट्र के एक मैथमेटिशियन रहे और एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर रहे, जिन्होंने बहुत अच्छी इन्वेंशन की। उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी भी 4 डिजिट नंबर को ले लें, 4 डिजिट, और इसमें आप 3 डिजिट की आप बात कर सकते हैं, तो 4 डिजिट नंबर को अगर आप ले लें और उसकी डिजिट्स आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए, डिजिट्स रिपीट नहीं करनी चाहिए, सारी डिजिट्स यूनिक होनी चाहिए, तो उन 4 डिजिट से जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा और उनसे फिर आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, उस लार्जेस्ट नंबर में से और उस स्मॉलेस्ट नंबर को जब आप लेस करेंगे, उसको माइनस करेंगे, और फिर जो नंबर आएगा उससे फिर आप जो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आप बनाएं, और कुछ स्टेप्स के बाद आप देखेंगे तो ये 6174 आएगा, और उसके बाद आप कितने ही स्टेप रिपीट कर लें, ये कापरेकर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कापरेकर ने ही इसका इन्वेंशन किया है। उसके बाद आप 6174 से आगे कितने भी स्टेप करेंगे, उसके बाद यही कांस्टेंट हो जाएगा और बार बार यही नंबर रिपीट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 8531, तो अगर ये मैं कहूं कि 135 और 8 से लार्जेस्ट जो नंबर बना है वो 8531 बना है, और ये लार्जेस्ट है, दिस वन इज द लार्जेस्ट, और अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊं तो बनेगा 1358। अब इस लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को आप इसको लेस कर दीजिए, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 3 1, और 8 में से 1 7। अब 7173 आया। अब
इस 7173 से लार्जेस्ट नंबर बनाइए जरा, क्या आएगा? 7173 से लार्जेस्ट नंबर आएगा 7 7 3 एंड 1, और स्मॉलेस्ट आएगा 1 3 7 7। अब इसको भी आप लेस कर दीजिए। 11 में से 7 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 3 लेस किया आपने 3, और 7 में से 1 लेस किया तो आपका आया 6। अब 6 3 5 4 में से इसको भी आप लार्जेस्ट बनाइए जरा इन 4 डिजिट से। लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? 6 5 4 एंड 3, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट बनेगा आपका 3 4 5 6। अब इसको लेस कीजिए। 13 में से 6 गया 7, और यहां पे भी 3 बचा। 13 में से 5 गया 8, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 लेस हुआ 3। अब 3087 से आप जरा लार्जेस्ट बनाइए। लार्जेस्ट में बनेगा लार्जेस्ट में बनेगा 8 7 3 0, और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट 0 से शुरू होगा, 0 3 7 एंड 8। इसको लेस कीजिए। 10 में से 8 गया 2, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 3 लेस हुआ 3 एंड देन 8। अब 8352 आया। अब 8352 से फिर यहां पर आप बना दीजिए 8, लार्जेस्ट नंबर बनेगा ये 8 5 3 एंड 2, और स्मॉलेस्ट नंबर जब आप बनाएंगे इन 4 डिजिट से तो बनेगा 2 3 5 एंड 8। अब लेस कीजिए। 12 में से 8 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6। देखिए 6174 जो कापलेकर कांस्टेंट है ये आ गया है। अब इसके आगे की स्टेप हम करते हैं। अब जरा 6174 से लार्जेस्ट नंबर बनाइए। 7 देन 6, ये लार्जेस्ट नंबर है। 7 6 4 देन 1, और स्मॉलेस्ट अगर आप बनाएंगे तो 1 4 6 7। 11 में से 7 गया 4, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6, 6174। अब आप कितने भी स्टेप अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो ये 6174 जो कि कापलेकर कांस्टेंट है ये बार बार यही रिपीट करता रहेगा, जो कि दत्तात्रेय रामचंद्र कापलेकर ने ये बात कही है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। अब हम बात करते हैं द कोलार्ड्स कंजक्चर एंड अनसॉल्व्ड स्टोरी। अब इसमें एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, एक गेम है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलना चाहते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, आप उसको देखिएगा। हमने फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड से, कोई भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं 3 या 4 फ्रेंड, उनसे अगर आप ये कहें कि कोई भी नेचुरल नंबर आप सोच लो, जो भी नेचुरल नंबर आप सोचना चाहते हैं आप उसको सोच लीजिए, ठीक है। कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, और वो रूल्स क्या हैं उनसे कहना, और कॉपी पेंसिल वो अपना लेके बैठे ताकि उनको करने में आसानी रहेगी, कि अगर वो नंबर इवन है, इवन नंबर सोचा है तो उसको डिवाइड करें बाय 2, ठीक है। और अगर नंबर ऑड है तो उसको मल्टीप्लाई करें बाय 3 एंड ऐड 1। अब देखिए पहला फ्रेंड जो है वो 44 है, और ये प्रोसेस उनको रिपीट करते रहना है जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। सबको यही रिपीट करना है जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। इस रूल्स को उनको फॉलो करना है। 44 इज अ इवन नंबर, तो रूल क्या है? इफ योर नंबर इज इवन डिवाइडेड बाय 2, 44 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर डिवाइड करना है, फिर से ये इवन नंबर आ गया, फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। नाउ 11 इज ऑड, ऑड में क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 3, 11 3 जा 33, देन ऐड 1 तो 34 आ जाएगा। 34 फिर से इवन नंबर आ गया है, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17, ये फिर से ऑड है। ऑड में क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना, ऐड 1 करना है। 17 3 जा 51 प्लस 1 52। इवन नंबर 26,
जब तक कि 1 नहीं आ जाता हमें इसको रिपीट करते रहना है। फिर से इवन 13, अब इसको आप फिर से क्या करेंगे, आप ये ऑड नंबर आया है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 3 जा 39 प्लस 1 40, इवन नंबर 20, इवन नंबर 10, इवन नंबर 5, फिर से अब ऑड नंबर 5 3 जा 15 प्लस 1 16, इवन नंबर 8, देन 4, देन 2, देन 1 आ गया है इसका, ठीक है, ये लास्ट तक। अब आप दूसरा नंबर 12 वाले को देखिए, दूसरा नंबर ये भी इवन नंबर है 6, क्योंकि इवन है 2 से डिवाइड करेंगे, देन 3, अभी ऑड हो गया है, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, इवन 5, ऑड 5 3 जा 15 प्लस 1 16, देन इवन 8, 4 2, देन 1, इसमें भी लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 17, नेक्स्ट फ्रेंड ने 17 सोचा, तो ये ऑड नंबर है। अभी ऑड नंबर में आप देख सकते हैं क्या करेंगे, 17 3 जा 51 प्लस 1 52, फिर 26, देन 13, अब ये ऑड नंबर आ गया, 13 3 जा 39 प्लस 1 40, 2 से डिवाइड करेंगे 20, अगेन 2 से करेंगे 10, अगेन 2 से करेंगे 5, ऑड नंबर आ गया, 5 3 जा 15 और 1 16, अब फिर से इवन नंबर आ गया 8 4 2, देन 1, और लास्ट नंबर हमने सोचा था 84। अब आप इसको अगर देखेंगे तो ये इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 42, 42 के बाद हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 21, ऑड नंबर 21 3 जा 63 प्लस 1 64, फिर 32 2 से डिवाइड करेंगे, देन 16, देन 8 4 2, देन 1। अब आप इन सब में एक सीक्वेंस नोट करेंगे, लास्ट के 5 नंबर्स सबके सेम आए हैं। आप यहां से अगर देखेंगे, यहीं से अगर आप देखना शुरू कर दें 5 16, ये भी सेम आया है, 16 8 4 2 1, लास्ट के 5 नंबर्स सब में जो है सेम आए हैं, ठीक है। तो ये एक कोलाज कंजक्चर बन गया है, ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, लेकिन इसको आप करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई भी वो नंबर आप वो सोच लें, बस ये रूल को फॉलो करना है। अब आप देखेंगे 16 8 4 2 1, जब तक कि 1 नहीं आ जाता तब तक उनको इस रूल को फॉलो करता रहना है। आप देखेंगे लास्ट के 5 नंबर सभी बच्चों के कॉमन आएंगे। तो आज आपके लेक्चर में आपने देखा कि हमने नंबर प्ले के बारे में बात की। होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, हमने सब ऑर्डरिंग की बात करी, कैसे नंबर्स को बिल्ड किया जाता है वो हमने बात करी, और हमने कोलार्स कंजक्चर की बात करी, और भी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में आपको समझाई गई। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल आप जो है कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, जो आपकी ये परेशानी है, उनको मैं पूरा दूर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।